हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टो गेन। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, एनएवी क्या होती है, एसआईपी क्या होती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं ये क्या चीज़ है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, बेसिक चीज़ें क्या होती है, म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या होती है, एनएवी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है म्यूचुअल फंड। मान लीजिए 4 लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, लेकिन उनको मार्केट में उसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। 4 लोग हैं, ए बी सी डी। ए के पास 1000 रुपये हैं, बी के पास 2000 रुपये हैं, सी के पास 3000 रुपये हैं और डी के पास 4000 रुपये हैं। अब इनको मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और ये चाहते हैं कि इनकी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति जो इसमें प्रोफेशनली ट्रेंड है वो इनकी जगह इन्वेस्ट करे। तो एक कंपनी आती है XYZ, वो क्या कहती है कि आप हमें पैसा दीजिए। जो XYZ कंपनी है वो एक प्रोफेशनल कंपनी है, उनको पूरी नॉलेज है इसकी कि किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे प्रॉफिट इकट्ठा किया जाता है। तो वो एक ऑफ़र लेकर आती है कि आप हमें पैसा दें और हम आपके बिहाफ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो ABCD लोग हैं ये अपना पैसा XYZ कंपनी को दे देते हैं। XYZ ये सारा पैसा इकट्ठा करती है और उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। टोटल हमारे पास पैसा हो गया 1000, 2000, 3000, 4000, यानी कि 10,000 रुपये आपके टोटल इकट्ठे हो गए, जो उस प्रोफेशनल कंपनी ने इकट्ठे करे और मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी तरह प्रोफेशनल अपने एक्सपीरियंस यूज़ करके उसको मार्केट में लगाया। अब इस जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, इस रेशियो में उन लोगों को एक यूनिट्स अलॉट की जाती हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं। जैसे मान लो ए है, उसने 1000 रुपये दिए हैं, अगर हम उसको 100 रुपये की यूनिट माने तो ए को जो है 10 यूनिट मिलेंगी, बी को 20 यूनिट मिलेंगी, सी को 30 यूनिट मिलेंगी और डी को 40 यूनिट मिलेंगी। इस तरीके से टोटल सबको उनके प्रपोर्शन के हिसाब से पैसा मिल जाएगा, यूनिट्स मिल जाएंगी। अब जैसे जो ये यूनिट है इसकी वैल्यू अभी 100 रुपये है, जिसे हम NAV कहते हैं। अब मान लीजिए वो मार्केट में जो पैसा लगाया गया है वो ग्रो करता है, जो शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया है वो ग्रो करती है। मान लीजिए वो 10,000 से बढ़ के 1000 इंक्रीज़ हो जाता है, 11,000 रुपये हो जाता है। तो यानी कि जो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 100 रुपये से बढ़कर 110 रुपये हो गई। इसका मतलब कि जो आपकी NAV है, नेट असेट वैल्यू, वो इंक्रीज़ होके आपकी 100 रुपये से 110 रुपये हो गई। तो वो जो गेन 10% का जो गेन है वो उन इन्वेस्टर को मिल रहा है, ABCD, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। अब बात आती है कि XYZ, जिसने आपसे पैसा इकट्ठा किया और मार्केट में इन्वेस्ट किया, उनको क्या प्रॉफिट है। अब ये जो कंपनीज़ हैं ये अपनी तरफ से क्या करती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं और उसमें एक पर्टिकुलर कमीशन लेती हैं। जितना भी उन्होंने आपसे पैसा इकट्ठा किया और वहाँ पे इन्वेस्ट किया, जो ये सर्विसेज दे रहे हैं इन बिटवीन, उसके लिए वो पैसा चार्ज करते हैं। जितनी भी आपकी जो NAV है, टोटल NAV है, उसमें से वो एक आधा परसेंट या 1%, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें से हर साल उसको काटते हैं। तो ये उनकी मैनेजमेंट फीस होती है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड क्या है, एक कंपनी के द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा और जिसको मार्केट में इन्वेस्ट किया गया, इसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। जो ABCD है ये लाखों में होते हैं, हज़ारों में होते हैं इन्वेस्टर। जो कंपनी XYZ की बात कर रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, बड़े बड़े बैंक होते हैं, HDFC बैंक होता है, रिलायंस की तरफ से भी कुछ इन्वेस्ट किया जाता है। इस तरीके से हर एक बहुत सारे जो हैं इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम समझ गए हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट किया जाता है, दैट इज म्यूचुअल फंड। अब इसकी नेक्स्ट बात आती है SIP क्या होता है। लोग कई बार SIP को ही एक म्यूचुअल फंड समझ लेते हैं, लेकिन SIP एक इन्वेस्ट करने का तरीका है। जैसे SIP क्या हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हर महीने अगर आप ये डिसाइड करते हो आपके हर महीने में एक पर्टिकुलर अमाउंट, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, एक कमिट करते हो कि मैं 2000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करूँगा मार्केट में एक म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो उसे हम उस रूट को हम कहते हैं SIP।
आपने एक कमिटमेंट कर दिया है कि 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए मैं एक फ़िक्स अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करता जाऊँगा। तो इसे एसआईपी बोलते हैं। एक लमसम भी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे ₹10,000, ₹5,000 आपने आपके पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आया, आपने उसको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में के थ्रू इन्वेस्ट कर दिया। वो एक लमसम पेमेंट है। और एक एसआईपी हो गया, मंथली आप इसको इन्वेस्ट करते जा रहे हो, तो ये आपका एसआईपी मेथड कहलाता है। आई होप इससे थोड़ी क्लियरिटी आई होगी क्या म्यूचुअल फंड होता है और इसमें हम कैसे इन्वेस्ट की जा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ और वीडियोस मैं बनाने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेसिक चीज़ों की नॉलेज होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इन्वेस्टर गेम। थैंक यू।